नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। प्रयागराज के पुलिस महानिरीक्षक केपी सिंह आज हमारे साथ हैं। धन्यवाद, वेलकम। जी सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन को अब अनलॉक किया जा रहा है, जहां मौजूदा व्यवस्था का जो स्वरूप है वो बिल्कुल बदला हुआ हमें दिखेगा। कोरोना वायरस हमारे बीच रहेगा और उसके बावजूद हमें घरों से बाहर निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो ऐसे में पुलिस की भूमिका बढ़ जाएगी, उसकी कैसी तैयारी है आपकी? जी, ये देखिए, अभी तक तो लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 चला, लेकिन कल से अनलॉक 1 शुरू हो रहा है और ये एक ट्रांजिशनल या जो कहिए कि पैराडाइम शिफ्ट होगा कि अभी तक हम लोगों को रोकते थे कि आप घरों में रहें और सेफ रहें, लेकिन अब ये स्थिति है कि लोगों को अपने काम धंधे पे जाना है, सारी चीजें पहले की तरह नॉर्मल फेज में आनी है, लेकिन साथ साथ जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, 2 गज की दूरी पे रहना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, पर्सनल हेल्थ और हाइजीन के लिए आपको लगातार हाथ धोते रहना है, दूरियां मेंटेन करना है, 5 से अधिक लोग एक किसी भी जगह पर नहीं इकट्ठे होने चाहिए, मोटरसाइकिल से अगर चलना है या कारों से चलना है तो निश्चित संख्या में लोगों को चलना है। तो इसको इन्फोर्स करने की जिम्मेदारी, लोगों को मोटिवेट करने की जिम्मेदारी, क्योंकि हम यूज ऑफ फोर्स भी नहीं कर सकते अपने लोगों पे बहुत ज्यादा। तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने कि लोगों को कैसे हम मोटिवेट कर सकें, उनकी आदतों को, एक एटीट्यूड को बदल सकें अपने उदाहरण से, अपनी बातों से, और साथ साथ जो प्यूनिटिव एक्शन, क्योंकि लास्ट में इन्फोर्समेंट में यह है कि हमें इन्फोर्स कराना होता है चीजों को, वो समाज के हित के लिए, लोगों की पर्सनल हेल्थ के लिए, लोगों के हित के लिए ये करना पड़ता है। तो वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक पॉजिटिव पुलिसिंग के साथ, एक पॉजिटिव चेहरे के साथ हमको लोगों के बीच में जाना है और उनको ये बातें कि सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें स्पिट नहीं करना है, थूकना नहीं है, अपनी चीजों को, अपने दुकान को, अपने मकान को, अपनी नालियों को, अपने चबूतरों को सैनिटाइज करना है। और सैनिटाइजेशन करने का एक सीधा तरीका है कि आप ब्लीचिंग घोल को 1% या 2% के घोल को अगर लगातार 5-5, 6-6 घंटे, 3 घंटे या 6 घंटे पे वॉश करते हैं तो आप कोरोना के संक्रमण से काफी हद तक बचते हैं। तो इन बातों को जीवन में एक आदत के तौर पर अपने एक एटीट्यूड में परिवर्तन करके कि अधिक भीड़ भाड़ न करते हुए, जो हमारे डॉक्टर्स की सलाह है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर जो डिपार्टमेंट कहता है, उसकी गाइडलाइन के अनुसार से सारी चीजों को धीरे धीरे फिर से लेकर के आगे चलना है। तो ये हमारे सामने एक चैलेंज है। तो इसको हम सोशल मीडिया के माध्यम से, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से, अपने उदाहरण के माध्यम से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज ही हमने प्रयाग में 2 जगहों पे एड्रेस किया लोगों को, तो लोगों को ये लगता है कि बात को लोगों को समझाने में सफल होंगे। जी जी। और कविंद्र जी, क्योंकि अब सोशल डिस्टेंसिंग और ज्यादा सख्ताई से इसका पालन कराना होगा, इसके अलावा इससे पहले आप जरूरतमंदों तक मदद भी पहुंचा रहे थे, कानून व्यवस्था का पालन भी कराना था पुलिस कर्मियों को, तो ये सब कैसे मैनेज हो रहा था? अब देखिए, इसके पहले तो ये स्थिति ये थी कि लोग काफी कुछ रेस्ट्रिक्टेड थे, उनको ये था कि वो लॉकडाउन में हैं, उनके दिलो दिमाग में ये बातें स्थापित हो गई थी लगातार कि उनको कम से कम मूवमेंट करना है। और हमारे पास भी ये इन्फोर्समेंट का हमारे पास मैंडेट था कि लोगों को निकलना नहीं है, लोगों को घर में रहना है, केवल अति आवश्यक सेवाओं के लोग या जिनको मेडिकल इमरजेंसी है वही लोग मूवमेंट पे थे। तो उस समय मैंडेट बहुत साफ था, इसका लोग सहयोग कर रहे थे। साथ साथ लोगों को उनकी जरूरत की चीजें मिले, उनको एक्सीजेंसीज में उनको वहां तक जाने को मिले, तो ये बातें को फिल्टर करना या ये सेग्रीगेट करना एक बड़ा चैलेंज था कि किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है, किसकी जरूरतें हैं, किसको की जरूरतें नहीं है, अनावश्यक कौन घूम रहा है जिससे कि संक्रमण न हो। तो ये बातें दुकानदार और जो शॉप से बंद थे, तो ये थोड़ा सा चैलेंज तो था, लेकिन आने वाले समय में ये चैलेंज थोड़ा और बड़ा होगा, क्योंकि वहां मैंडेट है कि सारी चीजें चलनी है, लेकिन साथ साथ जो हमारे नियम है, जो हम लोगों ने इतने दिनों से सीखा है, उसको उसके साथ अब आगे बढ़ना है।
तो पहले का मैंडेट एकदम क्लियर था कि लॉकडाउन था, लोगों को इस बात का पूरा एहसास था, लोग इसको बात को समझ रहे थे। लेकिन जब अनलॉक चल रहा है फेज वाइज, तो फिर एक चेंज है जो लोगों को समझना होगा कि हम अनलॉक किया जा रहा है, हमें इसके साथ जीना है, लेकिन किस तरह से इसके साथ जीना है ये बात सीखना होगा। और इस बात को लेकर के ही कि हम सारे सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को का पालन करेंगे, हम अपनी पर्सनल हेल्थ और हाइजीन का पालन करेंगे, हैंड वॉश का पालन करेंगे, सैनिटाइजेशन की जो ड्रिल है ब्लीचिंग से या हाइपो का सोल्यूशन है उससे हम अपने घरों को, अपने जो दरवाजे हैं उनको, उनकी हैंडल्स को, जहां पब्लिक इंटरफेस है उसको हम साफ सफाई रखेंगे, अपनी नालियों को, अपने दुकानों को, अपने मकानों को हम कायदे से रखेंगे। इस बात के साथ हमें जीना है और ये पुलिस फोर्स को भी इस बात को हमें समझना है और उनको समझाना होगा कि वो इन चीजों को देखें और लोगों को मोटिवेट करें। और यदि कोई क्रॉनिक है जो नहीं मानता, जानबूझ के इस तरह का, तो इन्फोर्समेंट के भी हमारे पास अथॉरिटी हमारे पास है, इंस्पेक्टर एंड एबव इसको इन्फोर्स कर सकते हैं, कंपाउंडिंग करेंगे, उनको हम चालान करेंगे, जिससे कि उनको भविष्य में इस बातों को करने से रोका जा सके, क्योंकि ये एक पब्लिक हेल्थ का मामला है, पर्सनल हेल्थ के साथ साथ दूसरों की के बिल्कुल स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जी, मामला है। आपके पब्लिक व्यवहार हेल्थ से अब लाभ। दूसरों की हेल्थ भी जुड़ी है। आपका व्यवहार बहुत हद तक मैटर करता है कि सामने वाला को उससे नुकसान ना हो। मैं और इस बात को आगे ले जाऊं, कविंद्र जी, आपने कुछ समय पहले एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान या इस वजह से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है और अपराध की घटनाएं 80% तक कम हो गई हैं। लेकिन अब व्यवस्था बिल्कुल बदलने वाली है। अब बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि अब बहुत से लोग हैं जो कि शहरों से उठकर गांव में आए हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो हम देखते हैं कि क्राइम बढ़ता है, तो आगे के चैलेंज और ज्यादा बड़े रहने वाले हैं। जी, निश्चित रूप से आपने बहुत ही अच्छी एनालिसिस की है। पहले जब लॉकडाउन था तो हमने कहा था कि एक्सीडेंट लगभग 10% से भी कम हो गए थे। जो रोज हम लोग देखते थे कि हमारे, अगर मैं रेंज की बात करूं, तो रोज 3-4 फैटल एक्सीडेंट होते थे, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 200 किलोमीटर का हाईवे है। लेकिन अब मैं देखता हूं कि जब गाड़ियां चलेंगी, तेज रफ्तार से लोग मूव करेंगे, लोगों का जो हमारे कामगार आए हैं, बाहर से आए हैं, वो परेशानी की स्थितियों में अपने घरों में आए हैं, तो जमीन संबंधी विवाद, उनके मकान के विवाद, आपस में चूंकि बाहर से आए कुछ दिन तो सहानुभूति थी, लेकिन धीरे धीरे जो आपस में किन्हीं चीजों को, स्वार्थों को लेकर के जो एक तरह का वैमनस्य होगा, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर विवाद की सूचनाएं आ रही हैं थानों पे हमारे पास, लगातार फोन आ रहे हैं। हम लोग इसलिए इसको हम लोग समझ रहे हैं, पहले से हमारे डीजीपी ने भी इस बात को महसूस किया है और शासन स्तर पर भी ये बात महसूस की जा रही है कि आने वाला समय पुलिस की दृष्टि से समाज में जो एक नए तरीके का माइग्रेशन हुआ है, विशेष करके उत्तर प्रदेश, बिहार में हम लोग अगर देखें, और मैं अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूं, क्योंकि इलाहाबाद का जो जनपद है एक तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग है, तो यहाँ पर हर जिले में, चाहे वो प्रयाग है, चाहे वो प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी या फतेहपुर है, काफी संख्या में बाहर से लोग आए, अपने घरों को बैक आए हैं और कुछ काफी दिनों के बाद आए। तो जो उनके आपसी हित या आपसी जमीन के संबंधी जो परेशानियां हैं, वो फिर से सरफेस पे आ रही हैं। और ये एक बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे इसको कंटेन करें, कि जो छोटे मोटे विवाद हैं उनको हम गांव स्तर पर ही उसका निपटारा कर सकें, और जिनका निपटारा गांव स्तर पर नहीं हो सकता उसको हम पुलिस स्टेशन पर कानून के हिसाब से उनका, उसमें हम कार्रवाई करें। तो इसके लिए पहले से ही हम लोग एक चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो निगरानी समिति बनी है गांव में, और मोहल्ला निगरानी समिति बनी है, ये शासन ने और उत्तर प्रदेश शासन ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया था, और हम लोगों ने भी इस बात को जाके ब्लॉकों के स्तर पर, गाँव में मीटिंगें भी की हैं कि जो निगरानी समितियां बनी हैं उसमें गांव के सारे प्रधान हैं, उसमें लेखपाल हैं, पुलिस के लोग हैं, जो बीट के का सिपाही है, चौकीदार है, कोटेदार है, एएनएम है, आशा बुक, ये एक जो टीम बनी है, उस टीम का इस्तेमाल हम स्थानीय स्तर पर छोटी मोटी समस्याओं के समाधान में करें। और यदि उसमें हमें लगता है कि ये समस्याएं स्थानीय स्तर पर नहीं निपट रही हैं, तो उसको हम कानून के दायरे में ला करके, अपराध की श्रेणी में ला करके, हम पहले से ही जो हमारी प्रिवेंटिव एक्शंस हैं उनमें हम उनको उसमें करें, जिससे कि आने वाले समय में कोई बड़ी दुर्घटना या बड़ी कोई मारपीट की घटना या और बड़ा अपराध न हो। और साथ साथ हम ये भी सेलेक्टिवली कर रहे हैं
कि देख रहे हैं जहां पर भी वेपन्स हैं जिनका हम दुरुपयोग हो सकता है गाँव में, या इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, जैसे अपराध के लिए अगर हम देखें कि जो बैंक की या कैश की लूट्स होती हैं, उनके लिए भी हमने ये किया कि मोटरसाइकिल पे एक ही आदमी चले। इस समय हमारा मैंडेट भी है कि मोटरसाइकिल पे बिना परमिशन के 2 लोग न चलें। अगर इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं, कोई बीमार है, किसी की पत्नी को छोड़ने जाना है, इन चीजों को छोड़ के लोग एक की संख्या में ही चले, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। तो इस नियमों को अगर हम इन्फोर्स करते हैं, हम लोग इसको कर भी रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हम जो हमारे सामने चैलेंज है नए परिदृश्य में, उसको हम काफी हद तक मीट आउट कर लेंगे। इसलिए हम लोगों ने हम थाने स्तर तक हम इसकी मीटिंग कर रहे हैं। गांव-गांव हम इस चीज को पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के साथ जा रहे हैं कि देखिए स्थानीय स्तर पर चीजों को मैनेज कीजिए, नहीं होता है तो थाने स्तर पर सूचना दीजिए, जिससे हम पहले से ही हम चीजों को मैनेज कर सकें। चीजों में जो एक तरह का बिखराव या कोई ऐसी चीज ना आ जाए, ऐसी कोई बड़ी समस्या है। चलिए, जी। और इसके अलावा कविंद्र जी, ये तो जनता के लिए किस तरह से उन्हें काम करना है, किस तरह से आप पब्लिक में उन्हें बिहेव करना है, ये भी अब बहुत हद तक बदल जाएगा और उसे लेकर आगे भी मैं आपसे सवाल पूछूंगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कई पुलिसकर्मी हैं जो अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, जहां पर जो लॉकडाउन के दौरान जो बहुत ज्यादा रेड जोन है वहां पर भी तैनात हैं और अलग अलग जगहों पर उनका इस्तेमाल हो रहा है, उनकी ड्यूटी लगी हुई है और पुलिस कर्मियों में ये संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में कैसे आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी तैनात हैं इस वक्त ग्राउंड पर, उनका मनोबल भी बढ़ा रहे? जी, निश्चित रूप से मैं अगर प्रयाग राजमंडल की बात करूं, तो हम इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ केवल फतेहपुर के 2 पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से वो ग्रसित हुए थे, लेकिन वो लोग अब निगेटिव हैं और अभी तक किसी को कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हमने पुलिस जो फ्रंट लाइन में लगे हैं, विशेष करके जो कोरोना पॉजिटिव या कोरोना के लक्षण जिनके में पाए जाते हैं, उनको लाके हॉस्पिटल में उनकी चेक करना है, या जो हमारे कोविड हॉस्पिटल की सुरक्षा में जो लोग लगे हैं या क्वारंटाइन सेंटरों के पास लगे हैं, उनको अधिक बचाव में रहना है। उनको हमेशा मास्क लगा करके, सैनिटाइजर के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और साथ-साथ अपने को प्रॉपर रेस्ट की बात है। हम लोगों ने जो इस तरह के लोग हैं, एक तो जो लोग अधिक एज के हैं, छांटा गया है कि 55 साल से ऊपर के लोगों को ऐसी जगहों पे न लगाया जाए, जो हमने प्रिकॉशंस लिए हैं। दूसरी बात ये है कि जो अस्वस्थ हैं या जो फील करते हैं कोई परेशानी, उनको पहले से कोई हिस्ट्री है, वो लोग ऑफिस के कामों में लगाए जाएँ, फील्ड ड्यूटी में न लगाए जाएँ। और साथ-साथ जो प्रिकॉशंस लेनी है, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके मनोबल के लिए हमने एक चलाया था, आपको जब लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो पहले उनको सुबह चाय, जो हमारे पुलिसकर्मी सुबह लगते थे ड्यूटियों में, उनको चाय नहीं मिलती थी। तो उनको हम सुबह, हमारी गाड़ियाँ 2 गाड़ियाँ लगी थी, जो जगह-जगह जाकर के जो पिकेट्स पे लोग थे, उनको चाय देना, बिस्किट्स देना, उनसे बात करना, उनको मास्क देना, सैनिटाइजर देना। तो सारी चीज़ों को हमने ध्यान रखा है कि जिससे उनका ये न लगे कि उनको जो ज़रूरी चीज़ें हैं, नहीं मिल पा रही। उनसे कोई संवाद नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने एक चलाया था कि जहाँ हम जाएँगे, उतर करके गाड़ी से उनसे बात करेंगे, उनको बकअप करेंगे, उनकी ज़रूरतें जो हैं उनसे बात करेंगे। तो कभी संवादहीनता न हो, उनको जो ज़रूरत है वो हमारे पास आएँ, उनसे वार्ता हो। तो ये चीज़ों का हमने ध्यान रखा है और हम इस मामले में सफल रहे हैं कि जो एक सेंसिटाइजेशन का सिलसिला था, जो उनको बचाव के जो तौर तरीके अपनाने थे, उनमें हम कामयाब रहे हैं और हमारे जो जवान हैं, उनका मनोबल भी ठीक है और वो अपनी सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठा रहे हैं। जी, कविंद्र ये जी, एक बड़ा अंत में मैं चैलेंज ये है। जानना चाहूंगी कि प्रयागराज की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? अब मॉल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेजेस सभी खुलने वाले हैं, लोग अब ग्राउंड पर रहेंगे। ऐसे में क्या गाइडलाइन है प्रयागराज के लोगों के लिए? देखिए, जो गाइडलाइन है, अभी तो सेंट्रल की गाइडलाइन आई है कि जो अनलॉक 1 है, उसमें फेज वाइज चीजों को खुलना है। फेज 1 ये कहता है कि 8 तारीख से जो मंदिर हैं, प्रार्थना स्थल हैं, ये चीजें खुल रही हैं। फेज 2 ये कहता है कि स्कूल, कॉलेज ये जुलाई में खुलेंगे। अभी वो फीडबैक लेंगे और उसके बाद, और फेज 3 ये कहता है कि मॉल तो खुल रहा है 8 के बाद से, लेकिन फेज 3 ये कहता है कि ऐसी जगह जो स्विमिंग पूल है या जिम्नेजियम्स हैं या बड़े कन्वोकेशन सेंटर्स हैं, उनके बारे में भी अभी कोई नहीं है। वो लोगों से बात करेंगे, फीडबैक लेंगे और उसके बाद उसकी तिथियां वो तय करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि क्रम से धीरे-धीरे चीजें खुलेंगी। बहुत दिन तक हम लोगों को जो उनकी ज़रूरतें हैं, होटल्स हैं,
सर्विस इंडस्ट्री है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मॉल्स, जिम्नेजियम्स हैं, पार्क्स हैं, स्विमिंग पूल हैं, तो इन चीजों को हमें खोलना ही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो सबसे ध्यान रख, पर्सनल हेल्थ और हाइजीन की, कि आप जहां जाएं अपना ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप स्वस्थ रहें, और साथ साथ जब आप स्वस्थ हैं तो दूसरों के हेल्थ का भी ध्यान रखें कि कहीं दूसरों से आपको इन्फेक्शन ना आ जाए। आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपना मास्क लगाएं, अपने को दूर रखें चीजों से, भीड़ से। लेकिन अगर आप उदाहरण के तौर मॉल पे जाए तो अगर भीड़ हो रही तो आप बाहर रह सकते हैं, थोड़ी देर रुकें, डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर रखें। तो इन चीजों, जैसे आप कोई सरफेस, नया सरफेस करते हैं तो कोशिश करें कि सैनिटाइज करें अपनी चीजों को। तो ये सारी चीजों को आदत के तौर पर लेने की बात है। इसके लिए जितने व्यापार मंडल हैं, जितने भी बड़े संस्थाएं हैं, उनको हमें बात करनी है, उनको इन बातों को इन्फोर्स करने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि हम हर जगह नहीं मौजूद रह सकते एज अ पुलिसकर्मी। हमें क्राइम भी देखना है, हमें लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, साथ साथ लॉकडाउन का जो अनलॉकिंग फेज है, धीरे धीरे फेज 1, उसका भी हमें लोग को उसको भी एग्जीक्यूट कराना है। तो कम्युनिटी के साथ संवाद करके, व्यापार मंडल के साथ संवाद करके ही ये काम हो सकता है, और उसी हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। क्रम से हम सबके पास जाएंगे, सबसे बात करेंगे, और इन चीजों को हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि लोगों को खुद, हर छोटे छोटे जो समूह हैं जिनको अनलॉक 1 में फायदा, या जिसमें उनका बिजनेस खुल रहा है, जिसमें उनका काम शुरू हो रहा है, उनको इन बातों को लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, अपने लोगों के साथ जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी उनको कि कैसे करना है, और उसके लिए मैकेनिज्म उनको बनाना होगा। तो अच्छे तरीके से वह अपने अनलॉकिंग फेज को आगे ले जा सकते हैं। ठीक, कविंद्र जी, आपने हमारे लिए समय निकाला जनसत्य न्यूज से जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।